इन्वेस्टिंग से आप रिच नहीं बन सकते। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, इन्वेस्टिंग से आप रिच नहीं बन सकते, क्योंकि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ने पक्का ही आपको बताया होगा कि आप इन्वेस्ट करते रहो और आप अमीर बन जाओगे। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर अमीर बनना आपके लिए बैंक में 2 से 3 4 करोड़ रुपए होना, आप जब 60 70 साल के बूढ़े आदमी हो जाओगे तब उसको आप अमीर बोलना बोलते हो, तो हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन जो सच में अमीर बनना, जो रिच जिसको बोलते हैं एट ए यंग एज, वो इन्वेस्टिंग से तो कतई पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टिंग का मेन पर्पस होता है कि आप फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स जो हो सकते हैं आपके, कुछ भी हो सकता है, रिटायरमेंट, बच्चे की पढ़ाई, शादी वगैरह वगैरह, घर खरीदना, वो आप पूरे कर सकते हो इन्वेस्टिंग की मदद से। वो फाइनेंशियल गोल्स जिसमें आपकी जो सेविंग्स आप सेव करते हो, आपकी इनकम होगी, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जो बचेगा वो आप सेविंग्स में रखते हो। उस सेविंग्स को इन्फ्लेशन नाम का जो दीमक खा जाता है, उसको बचाने के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। तो लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इन्वेस्ट हम कर रहे हैं रिच होने के लिए। रिच होना काफी मुश्किल है सिर्फ इन्वेस्ट करने से। लोग कंफ्यूज कर बैठते हैं इन्वेस्टिंग को गेट रिच क्विक या फिर गेट रिच स्लो ऑल्सो स्कीम टाइप कुछ समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए एक माध्यम है, जिसमें आप अपनी सेविंग्स रखोगे तो इन्वेस्ट करोगे, एफडी में करो, चाहे म्यूचुअल फंड में करो, इंडेक्स फंड में करो, स्टॉक्स में करो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको अच्छे रिटर्न दे देगा, ताकि आप जो वो फाइनेंशियल गोल्स आपने जो तय किए हैं अपने लिए वो पूरे हो जाएं। लेकिन फिर आप कहोगे तो यार फिर रिच कैसे बन सकते हैं, वेल्दी कैसे बन सकते हैं, और ऐसी एज में कैसे बन सकते हैं कि ताकि आप उस वेल्थ को एंजॉय कर सकें। हमारे पुराने जनरेशन्स के हिसाब से तो वो करते थे, सेव करते थे, और कुछ लोग इन्वेस्ट भी करते थे, भले ही एफडी में करते हो या किसी भी चीज़ में, पीएफ वगैरह में, वो करते थे अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। आज की जनरेशन, चाहे मिलेनियल्स हो, जेनजी हो, जेन वाई, जो भी है, ये सब वो चाहते हैं कि वो पैसा जो मैं कमा रहा हूं वो मेरे लिए यूटिलाइज हो। ऐसे में आप रिच एज ए यंगस्टर, मतलब यंग एज में आप कैसे बन सकते हो, उसके सिर्फ 3 तरीके हैं। क्या है वो 3 तरीके? पहला तरीका तो बड़ा सिंपल है, जो है लक। बिल्कुल डम लक से आप रिच बन सकते हैं। या तो आपके पेरेंट्स रिच हो, आपके कई अमीर खानदान में अगर पैदा हो गए गलती से, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इनहेरिटेंस से रिच बन जाओगे। या आपने कहीं मैरी रिच कर लिया, मतलब कहीं शादी कर ली ऐसे अमीर लड़के या लड़की से, जो आपको इंटर्न नेटवर्थ कंबाइंड जो आप लोगों का हो जाएगा, वो आप उससे रिच हो जाओगे। या आपको लॉटरी की टिकट कहीं लग गई जो बिल्कुल डम लगा है, जिसमें कोई आपका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं, खुद आप उसमें कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस चीज के होने की लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होते हैं। और सर अगेंस्ट यू कि ऐसा तो, वरना लोग इसमें कोशिश करते हैं कि हम कुछ पूजा वूजा करके या कुछ सुपरस्टिशियस तरीके से करके इन डम लक को अपने फेवर में ले आएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता। आप करोड़ों एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं। इतने लोग लॉटरी खरीदते हैं, किसी की नहीं लगती, प्रोबेबिलिटी बहुत ही मिनिस्क्यूअल होती है। सेम गोज फॉर रिच पेरेंट्स एंड मैरिंग रिच, बहुत ही मुश्किल है। आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो जो होता है वो पहले से लिखा होता है। तो इस लॉटरी के ऊपर तो आप भरोसे करके आप रिच नहीं बन सकते। तो ये पहला तरीका तो आउट ऑफ द वे हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है अगर आप किसी तरह से अपने कैश फ्लोज बढ़ाएं, इंक्रीज इनकमिंग कैश फ्लो। अब कैश फ्लो से क्या मतलब है? जो आप बेसिकली अपनी इनकम को बढ़ाएं। इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। हाई पेइंग स्किल्स आप सीख सकते हैं। अब हाई पेइंग स्किल्स क्या होती हैं? जिसकी आज के टाइम पे इतनी डिमांड है, जिसके लिए आपको पैसा ज्यादा देने के लिए लोग तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोडिंग हो गया, आपने देखा है बड़े जो फैंग कंपनीज हैं अच्छा पैकेज देते हैं और आप उसमें जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप टॉप 1% टाइप कोडर हो। क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो लाखों निकलते हैं, बट हर किसी को वो इस टाइप की जॉब या फिर फ्रीलांस वर्क नहीं मिलता है कोडिंग में। या आप एक्टिंग कर सकते, एक्टिंग भी एक हाई पेइंग स्किल है। आप देख सकते हैं जितने बड़े हीरो हीरोइन हैं उनको करोड़ों में कैश फ्लोज यानी कि इनकम होती है। या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छे ट्रेडर्स, 90% ट्रेडर्स तो पैसा बनाते नहीं मार्केट में, 10% जो बनाते भी हैं वो कम कमाते, लेकिन जो 1% टॉप 1% है वो बहुत ही अच्छा कमाते हैं। तो बेसिकली स्किल्स के ऊपर वर्क करके
एंड फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर स्किल सेट जो है उसके टॉप 1% में आके आप अच्छे इनकम कमा सकते हैं, तो आपके कैश फ्लो बढ़ेंगे, तो आप अल्टीमेटली ओवर द ईयर्स रिच बन जाएंगे। दूसरा तरीका इसी में क्या आ जाता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। आज के ज़माने में जो डिजिटल एज है उसमें आप कई तरह के फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और अनगिनत चीज़ें हैं जिसको करके आप अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। दिक्कत क्या है? टाइम लिमिटेड है और आपके पास एफर्ट लगाने के लिए, जो मेहनत करने के लिए जो समय है और जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। हसल करना पड़ेगा इस तरीके को अगर आपको अपनाना है अपने कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए। अब वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है और उसके लिए बहुत मेहनत, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब चीज़ें चाहिए, 70 घंटे काम नहीं करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए मल्टीपल जगह हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तभी जाके वो पॉसिबल होता है और अल्टीमेटली आपके इंक्रीज्ड कैश फ्लो जो महीने दर महीने, साल दर साल होते हैं, उससे आप रिच हो सकते हो। तीसरा और फाइनल तरीका क्या है? वो है बिल्डिंग इक्विटी। इक्विटी से क्या मतलब है? क्योंकि ये सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका है रिच होने का। इक्विटी से मतलब है कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरुआत करें, या फिर कोई अगर आपका जानने वाला या कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर रहा है तो आप इनिशियल स्टेज में, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह में लोग इनिशियल कोर टीम में जो आ जाते हैं, तो उनके भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी कैपिटल वहां पे बन जाता है। इक्विटी से मतलब शेयर समझ लीजिए या हिस्सेदारी समझ सकते हैं आप। आपका खुद का बिजनेस या किसी और का बिजनेस जिसमें आप जल्द शुरुआत में घुस गए हो, तो वहां पे आपका इक्विटी कैपिटल बनेगा और अगर वो बिजनेस अच्छा चल जाता है, सक्सेसफुल होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी इक्विटी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है किसी कंपनी में। वो आपको अल्टीमेटली रिच बना सकता है एट अ यंग एज, जब आप उस चीज को इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी दिक्कत है कि 10 में से 8 नए बिजनेस जो खुलते हैं वो बंद हो जाते हैं। सिर्फ 2 और 1 बहुत ही लो सक्सेस रेट है। बट बिना रिस्क के तो आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। तो ये सबसे पॉपुलर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप उठा के देखें लिस्ट ऑफ फोर्ब्स की 100 रिच पीपल, 30 अंडर 30, 50 और वगैरह वगैरह जो भी चलते रहते हैं, रिचेस्ट पीपल की लिस्ट उठा के देखेंगे, उसमें 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी वेल्थ को जनरेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट एट अ यंग एज। ये नहीं कि 60-70 साल के हो गए तब जाके फिर पैसा कमाया, तो उस पैसे का फायदा क्या है जब आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते और आपके गोल्स ये कहते हैं कि मुझे अमीर या रिच बनना है और वो सही टाइम पे ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। सो गेटिंग रिच इज वेरी हार्ड, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। मतलब कोई दो राय नहीं है। आप रिच बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये जो इन्वेस्टमेंट ब्रोज आपको मिल जाते हैं, बोलते रहते हैं, फिनफ्लुएंसर्स स्पेशली, कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो, करोड़पति बन जाओ। अरे भाई, आप 15-20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ आ भी जाएगा, तो पहले तो उसमें से इन्फ्लेशन आप काटो तो 60-70 लाख रह जाएगा, उसके बाद टैक्स काटो तो 50। आज के टाइम पे 50 लाख में कोई एक ढंग का घर फ्लैट नहीं आता, तो उस 20 साल बाद क्या आ जाएगा, 15-20 साल बाद। तो वही चीज आपको सोचने की जरूरत है। खाली इन्वेस्टमेंट से आप रिच नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट इज प्योरली टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल जो आपके हैं फ्यूचर में, ताकि आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आज आप अपनी मेहनत करके सेविंग्स आज के टाइम पे कर रहे हैं, अपने आज उस पैसे को यूज ना करके फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं, तो उसको, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बनी रहे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, ना कि रिच बनने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपको ये आके बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट से रिच बन सकते हैं, वो मोस्टली या तो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेच रहे होते हैं। सबका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कोई आपको नहीं बना सकता रिच बैठे बैठे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई तरीका है तो जरूर कमेंट करके बताना। दिस इज कैप्टन शशांक साइनिंग ऑफ। जय हिंद।